संदीप जी के पास चल लेते जल्दी से क्योंकि फिर ब्रेक पर जाना है। संदीप हमारे साथ हैं, याचिका करता है। संदीप जी जरा बताइए, याचिका आपने दायर की है, क्या है उसमें, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए थोड़ी सी ये समझनी पड़ेगी कि जो अभी रिसेंटली जो याचिका आई है, जो लखीमपुर से आप बात कह रहे हैं, वो याचिका मेरी याचिका जो इसके पहले 5 दिसंबर की जो लिस्ट आई थी, जो ओबीसी आयोग के गठन के बिना जो एक लिस्ट जारी कर दी गई थी, मेरी याचिका उस पे थी। अब अगर मैं लखीमपुर वाली जो निघासन सीट को पे जो एक आपत्ति आई है, जिसको कल हाई कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया, मगर साथ में आदेश दिया है कि वो जो रिपोर्ट है आयोग की, वो 4 दिनों के अंदर वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाए। दरअसल उसमें ये चीज है कि जब हम लोगों ने हाईकोर्ट में ये विषय रखा था कि किस तरह से सरकार जो है राजनीतिक आरक्षण पिछड़ी जातियों को दे रहा है, तो उसमें कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि राजनीतिक आरक्षण जो है वो शैक्षिक आरक्षण से बिल्कुल अलग है। इस आरक्षण के अंतर्गत हम जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग में 70 से ज्यादा जातियां हैं, उन जातियों में इन जातियों का पता लगाएं कि कहां पर कौन सी जातियां ऐसी हैं जो राजनीतिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, उन जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। तो यह एक विषय था, और जब तक वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक हमें खुद नहीं पता चल पाएगा कि वास्तव में आयोग ने उसमें क्या रिपोर्ट में दिया हुआ है। मुझे लग रहा है उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, और जैसे ही ये रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी, हम सब लोग उसका अध्ययन कर लेंगे, तो हमें पता चल पाएगा कि आयोग ने किस लाइन पे जाके काम किया और किस तरह से ओबीसी वर्ग में किन जातियों को राजनीतिक आरक्षण में सबल पाया है, राजनीतिक तौर पे सबल पाया है, उनको आरक्षण से मुक्त किया है। ठीक है, रहिए संदीप जी। अब हमारे साथ आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है आज बातचीत करने में। आ रहा हूं कपिश जी, आ रहा हूं। आलोक जी आ गए हैं, उनका एक बार वर्जन ले लें। जी आलोक जी रखिए अपनी बात। कपिश जी की बात आपने सुनी थी, काउंटर करिए। नहीं, कपिश जी को मैं सुन रहा था, बहुत गौर से सुन रहा था। असल में आरक्षण के बहाने से इलेक्शन में व्यवधान डालने की जो कोशिश की जा रही है, वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही। इससे पहले जो कोर्ट में गए थे, कौन लोग गए थे, पर्दे के पीछे कौन थे, सबको अच्छी तरीके से पता था। और मंशा क्या है इनकी मंशा है कि पिछड़ों को आरक्षण ना मिले। हमारे मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में गए, आयोग का गठन किया, आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसे कोर्ट में लेकर के गए। अब उस जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से आरक्षण प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ी है। आपत्ति लगाने का इनके पास मौका है, निश्चित रूप से इनको लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हो रहा है, लेकिन दरअसल ये इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। लगातार जो इनको उत्तर प्रदेश के लोगों ने हार दी है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार हारे, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का इलेक्शन हो, तो इनको पता है कि नतीजा क्या निकलने वाला है। इसलिए किसी भी सूरत में ये इलेक्शन से भागने का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। ठीक है आलोक जी, रहिए। का इलेक्शन है, इन्हें मालूम है कि अगर हार गए तो 2024 का नतीजा क्या होगा। इसका जवाब जरूर ले लेंगे कपिल श्रीवास्तव जी से। रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी नहीं जाना चाहती, और तमाम हमने जब इस पर डिबेट की, और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो इलेक्शन हो रहे हैं निकाय के, और उसको लेकर अब एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 तारीख तक समय था कि आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां, तो समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज करा दी है। अब आगे की तस्वीर क्या होगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आलोक वर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बार बार ये इस तरह से काम कर रही है कि चुनाव ना हो या फिर डिले हो, ये चुनाव में नहीं जाना चाहते। कपिल श्रीवास्तव जी आप उंगली भी उठा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जवाब दीजिए आलोक जी का भी और अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आप इनजस्टिस करते हुए चुनाव कराना चाहते हैं तो इस देश के लोकतंत्र के लिए आप खतरा हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपने ट्रिपल टी कराया और आरक्षण सामने आ गया, तो उसको आपने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं दिया? कैसे कोई जानेगा कि ये हुआ कैसे? क्या ये जस्टिस नहीं है? क्या ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत नहीं है? क्या ये जो हम कह रहे हैं जेन्युइन नहीं है? और फिर आपके सामने आपके अध्यक्ष जो है ओबीसी के, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमने जो करके दिया था हम नहीं कह सकते हैं कि ये वही है। ये तो आरक्षण वहां से हुआ है, सचिवालय से। यही कह रहे थे ना अनुज भाई?
कि इसके अतिरिक्त कोई बात कह रहे थे। कपीश जी, अब उनकी बातों का इस तरह से 6 तारीख तक आपने आपत्ति का समय दिया था। अब उनकी बातें ये इस तरह नहीं हो सकता है वही किया हो सकता है ना किया हो, ठीक है ना। अब आप बार उसको इस तरह से प्रिटेंड नहीं कर सकते ना, उनके बयान को नहीं ले सकते हैं। नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो सही है। लेकिन जो सचिवालय ने आरक्षण लागू किया उसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने मना भी नहीं किया, आरक्षण वो लागू करते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं दोनों चीजें अलग अलग है। ना ये तो स्वीकृति है। विधि के सिद्धांतों में ये स्वीकृति में आता है। आप किसी भी लॉयर से पूछ लें। और मैं एक बात पूछ रहा हूं आपको जी कि अगर कोई रिपोर्ट जो है गोपनीय नहीं है, माननीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराया आपने, तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं दिया? क्या पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं दिया? आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। हमें नहीं देखना चाहिए क्या? हम इस देश गजब कपीस और भाई दूसरा ये जानबूझ के लूपहोल्स क्यों छोड़ते हैं? निकालते हैं। अरे इसलिए छोड़ते हैं कि कोई याचिका लेके जाए, कोई व्यक्ति इस पर आपत्ति करे, उसके बाद ये भाग ले, क्योंकि ये तो इनके हाथ में है। तीनों सरकार चल रही है, तीनों सरकार इनकी चल रही है। ये तो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्योंकि आज प्रशासक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। इस बात को आप इनकार कर सकते हैं क्या? आज चुनाव ना होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि उसके प्रशासक बैठे हैं और जो सरकार चाह रही है वो काम हो रहा है। ठीक है, आलोक जी को जरा सुन लेते हैं ना। कपीस जी बात है अनुज भाई। अब सवाल आपने उठाया, जवाब ले लेना, सुन लेते हैं। तो हमें भी काउंटर का अवसर दीजिए। अरे तो आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? आप है ना समाजवादी पार्टी की तरफ से दे तो रहे, इतनी देर से आप ही तो बोल रहे थे। ठीक है, बोलिए आलोक जी। क्या बात बोल रहे हैं? अरे साहब, आयोग का काम है जिलों में जाना, जिलों की स्थितियां कैसी हैं इसकी एक रिपोर्ट बना करके सरकार के सामने सबमिट करना। यही आयोग ने किया। वो आरक्षण आयोग थोड़े देने जा रहा है कि कौन सी सीट, कौन सी मेयर की सीट, कौन सी दूसरी सीट जो है वो ओबीसी की होगी, कौन सी एससी की होगी, कौन सी एसटी की होगी, कौन सी महिला की होगी, कौन सी जनरल की होगी। अरे उसका काम था रिपोर्ट बनाना। पिछड़े आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब इसके आगे जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आगे जा रही है। आपको आपत्ति है तो वाजिब मंच पर जाइए और अपनी आपत्ति दीजिए। इसके बाद आपकी आपत्तियों का भी निराकरण होगा। लेकिन इस तरीके से झूठ तो ना बोलिए साहब। कपीस जी आयोग के अध्यक्ष ने जो बात अनुज भाई उसको पूरी संजीदगी से लीजिए। अपना ये तमाशा आरक्षण खत्म करना चाहते थे। वर्मा जी आप शांत हो जाए। आपने जितना झूठ बोलना था बोल लिया। आपने एक मेरे विधिक्षकों का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे साफ ये पूछा था कि अगर आयोग की रिपोर्ट को आपको सार्वजनिक नहीं करना था, मनमाना आरक्षण देना था, तो ये ट्रिपल टी कराने का नाटक क्यों किया आपने? ये ट्रिपल टी का नाटक क्यों किया आपने? जब आप आयोग के रिपोर्ट को सामने नहीं ला सकते हैं तो आपने ट्रिपल टी का नाटक क्यों किया? ये देश जानना चाहता है। क्यों आपने इलेक्शन को लिंगारान किया? जब आप बिना आरक्षण अपने मनमाना हिसाब से आरक्षण देंगे, ये कौन तय करेगा? आप कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, वहां जाकर के देख लिया, तो वो रिपोर्ट में आएगा ना कि किस जिले के अंदर कौन सी सीट पे ज्यादा आरक्षण के लोग रहते हैं, किस जाति के ज्यादा लोग रहते हैं, एससी रहते हैं कि एसटी रहते हैं कि ओबीसीज रहते हैं। ये तो उनके उससे कॉमन होगा ना, ये तो साफ होगा ना, यही ना रिपोर्ट दिए होंगे ना। ठीक है, पूछिए अनुज भाई, ये क्यों झूठ बोलना? रिपोर्ट सार्वजनिक की बात अभी संदीप जी कर रहे थे कि ठीक है अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है ना, अब सामने आ जाएगी। संदीप जी क्या क्या कहा गया जरा बताइए वो। अरे आप फिर उससे पहले आपत्ति किस बात की मांग रहे? नहीं, आपने 6 तारीख को आपत्ति समाप्त कर दी। 4 दिनों के अंदर सार्वजनिक ये तो गजब बात कर रहे हैं। वो डाले या तो किस तरह से उन्होंने सर्वे किया है, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो सारी उनकी जो फाइंडिंग्स है, वो सारी फाइंडिंग्स जो है वो बताएं। पब्लिक डोमेन डालें। और जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए ये तो चुनाव प्रक्रिया का अंग है, ये तो उनको पता ही होना चाहिए कि जो भी आयोग बनते हैं उनका काम सिर्फ रिपोर्ट देना होता है। और सचिवालय ही ये आरक्षण जो है वो तय करता है उन रिपोर्टों के आधार पे। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है कि किस जगह पे क्या आरक्षण दे दिया गया, तो अपनी बात कह रहे हैं कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसके संकेत यही है। कपीस जी कह रहे हैं कि इसके संकेत यही है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि शायद वैसा कुछ नहीं है जो रिपोर्ट में है। कुछ नहीं है। देखिए ये चुनावी प्रक्रिया है और इनको खुद मालूम है। जी कपीस जी